नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म डिजिटल मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, क्लास 10th के चैप्टर 13 जो है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? इसमें है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the inner diameter of the hemisphere is equal to the edge of a cube. edge of a cube का मतलब, edge का मतलब पता है क्या है? edge का मतलब है कि क्यूब की साइड, ठीक है। edge of a cube का मतलब होता है कि क्यूब की एक साइड है। क्यूब मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यूब कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास दो बात होनी चाहिए कि हमें क्या बात देखनी है इसमें। सबसे पहले देखना है कि हमें एक तो फाइंड क्या करना है, ठीक है। इसमें कहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एक तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है? सरफेस एरिया। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, दूसरी बात जो हमें देखनी है वो देखनी है कि हमें क्या गिवन है, ठीक है। ये दो तीन कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले अब वुडन ब्लॉक जो क्यूब बना लो, ठीक है। क्यूब बताया था ना आपको कैसे बनता है, आप क्यूब बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेंगे क्यूब। अब एक बात बताओ आप, हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक तो डिप्रेशन, ठीक है, और एक हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो हमने पिछले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 4 क्या था, ठीक है, उसमें क्या था, माउंटेड, है ना। कहीं माउंटेड लिखा हुआ होता है या इट इज कैप्ट ऑन अ हेमिस्फीयर इज कैप्ट ऑन द सिलेंडर, ठीक है। अगर माउंटेड कहीं भी वर्ड हो ना, माउंट का मतलब बताओ क्या होता है? माउंट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर रखना। जैसे देखो यहाँ समझते हैं, मान लो कोई एक क्यूब का एक फेस है, अगर हमने माउंट कर दिया तो इसका मतलब क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हमने क्या करा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन में और माउंट में दो अंतर हैं। अगर डिप्रेशन का मतलब है तो इसका मीन्स है कि हमने यहाँ से जो है काटना शुरू करा कोई वुडन ब्लॉक, और ऐसा जो है हेमिस्फीयर की शेप में अंदर से काट के निकाल दिया, ठीक है। अंदर जो है कटोरी टाइप बना दी हेमिस्फीयर के अंदर, तो ये तो क्या है मेरा, ये हो जाता है डिप्रेशन, ठीक है, ये हो जाता है डिप्रेशन। और अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका माउंटेड, माउंटेड होना क्यूब, ठीक है, वो हो जाता है माउंटेड। तो इन दो वर्ड को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या करा है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया है, ऐसे ऐसे इस टाइप से जो है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब है इधर से इस कटोरी की शेप में अंदर से काट के बाहर निकाल दिया कोई लकड़ी का पीस, ठीक है। तो आप मुझे बताओ द एज ऑफ ए क्यूब, क्या इसमें दिखा हुआ है, आप बताओ। अगर कुछ नहीं दी है तो हम क्या क्यूब की एज क्या मान लेंगे? सपोज करो आपने एल मान ली, ठीक है, आपने क्यूब की एज क्या मान ली, एल मान ली। आगे आ जाता है इसमें लिख रहा है कि दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। आपका जो डायमीटर है ना स्फीयर का, वो किसके बराबर है? एज ऑफ क्यूब पर। अगर रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर कितनी है, एल, जितनी डायमीटर है उतनी आपकी साइड है क्यूब की। लेकिन हमारे पास रेडियस क्या हो जाती है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे कि जो रेडियस है, जो हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वो तो हो जाती है हमारी L/2। लेकिन जो साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है, जो साइड ऑफ क्यूब है वो हो जाती है हमारे पास आपकी L, ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले आप सोचो कि सरफेस एरिया क्या क्या बना है ना, हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। जो आपका क्यूब है, जो आपका ये क्यूब है उस पर हम सभी पूरे पे पेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको ये सोचना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हो जाता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर या 6L² प्लस में जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया है हमने, ठीक है, वो भी तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ हेमिस्फीयर का, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या हो जाता है 2πr²। पर मुझे एक बात बताओ, जब हमने क्यूब का ऊपर का पोर्शन काटा, अगर ये क्यूब का ऊपर वाला फेस है, ये ऐसे काटा हो, ठीक है, नीचे से हमने क्या करा, इसके अंदर डिप्रेशन बना दिया, लेकिन जो एरिया ऑफ बेस है ये तो ढक गया, ये तो कटी गया ऊपर से, यहाँ तो पेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो खाली हो चुका है अब।
तो जब ये खाली हो चुका है, जहाँ पेंट नहीं हो सकता, तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और किसका, हेमिस्फीयर का, वो माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो निकल जाता है आपका सरफेस और एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। यहाँ निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। फॉर्मूले में क्या क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में आ जाता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों लगाया आपने, क्योंकि भाई कर्व्ड एरिया पे तो पेंट होगा, ऊपर का जो एरिया ऑफ बेस है वो तो हट ही गया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हम माइनस हमने क्या करना है, एरिया ऑफ बेस, जो कहाँ से कटा है, क्यूब के एरिया में से। तो हम लिखा देंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो एरिया ऑफ बेस है ना, वो हमने माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पेंट नहीं हो सकता। अब फॉर्मूले रखेंगे धीरे धीरे करके। एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमने क्या माननी है, एल, तो 6L स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको भी वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ 6L स्क्वायर अगर 2 पाई आर स्क्वायर, देखो इसको माइनस करेगा ना, सॉरी हम प्लस लिख दिया, तो इसको हम माइनस करेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो दोस्तों आ जाता है हमारा प्लस का पाई आर स्क्वायर। प्लस का पाई आर स्क्वायर, आप सोचेंगे कि प्लस का क्यों लगाया हमने, माइनस का भी तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे 2 बड़ा है, यहाँ क्या कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन 2 ज़्यादा है ना, तो जिसके सामने जो वैल्यू आपकी, जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, जैसे 2 ज़्यादा है, तो इसके सामने आपकी वैल्यू कैसी है, प्लस की, ठीक है। तो हमें इसलिए हमें प्लस का साइन जो है यूज करेंगे यहाँ पे। अब आप वैल्यू रखेंगे 6L स्क्वायर प्लस, ठीक है, और पाई, और आर जो है आपकी, आप मुझे ये बताओ जो आर है ना, आर वो कितनी है, वो आर है L/2, तो हम रख देंगे L/2 का स्क्वायर, ठीक है। 6L स्क्वायर प्लस पाई तो ऐसे ही है, L/2 का स्क्वायर, तो L का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो L का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे इजी जो मेथड है वो क्या है, आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24L स्क्वायर, प्लस में जो आपका जो भी कुछ है उसको ऐसे लिख दो, पाई L स्क्वायर, और अपॉन में आ जाता है दोस्तों 4 1 जा 4, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, से बाकी जो बचा हुआ है आपका, इसमें L स्क्वायर यहाँ भी है, L स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या मैं यहाँ L स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, L स्क्वायर जरूर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाता है 24, और प्लस में बच जाता है यहाँ पे पाई, क्योंकि L स्क्वायर दोनों से बाहर आ चुका है, और अपॉन में बच जाता है 4। तो मुझे ये बताओ कि L स्क्वायर अपॉन 4 मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि सबके नीचे 4 है, और ब्रैकेट में मैं 24 प्लस पाई या पाई प्लस 24, बात तो एक ही है। तो दोस्तों ये हमारा आ जाता है आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट, अगर आपको दोस्तों इसमें कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो आपकी, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, इसकी एक बेसिक वाली वीडियो है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी वीडियो के, आप सीधे वहाँ जा सकते हैं। आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी ही होगी, क्योंकि उसके बिना जो है आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ सकते दोस्तों। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो इसकी बेसिक वाली है, उसका लिंक जो है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी फिगर बनाने स्टार्ट करेंगे। विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक, ठीक है, विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इस जो हमारा सिलेंडर है ना, इसके दोनों साइड क्या है, हेमिस्फेयर जो है ना वो स्टक मतलब इससे लगे हुए हैं। आप देखो कैप्सूल आप कैसा होता है, आप बताओ मुझे, ठीक है, सोचो कि उसकी शेप कैसी होती है कैप्सूल की। टू ईच ऑफ इट्स एंड, किसकी एंड्स पे, जो आपका सिलेंडर हो जाता है, सिलेंडर के दोनों एंड में क्या लगे हुए हैं, 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, ठीक है, जो आपकी लेंथ है कैप्सूल की वो कितनी है, 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, ठीक है, डायमीटर कितनी है कैप्सूल की, 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। अब आपको जो सरफेस एरिया दिख रहा है उसको निकालना है आपको। आप मुझे बताओ कैप्सूल किस फॉर्म में होता है,
सबसे पहले कैप्सूल बना लेते हैं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, हम वैसे वैसे फिगर बनाने अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारी फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर बना लो। जैसे जैसे इसने कहा है ना वैसे वैसे काम करेंगे। हमने क्या करा, सिलेंडर बना लिया। सिलेंडर ऐसे तो होता है। आगे कहा है विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, इसके दोनों एंड में क्या हुआ है, हेमिस्फेरिकल जो है इस टाइप से दोनों एंड में हेमिस्फीयर जो है टच हुए हुए हैं ना, लगे हुए हैं इसमें। आगे इसमें लिख रहा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये जो 14 है ना, ये 14 mm कहाँ से कहाँ तक लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की। आगे इसमें लिखा हुआ है कैप्सूल की जो डायमीटर है वो 5 mm है। भाई अगर डायमीटर 5 mm है, ठीक है, तो जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर कितनी है 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाता है 2.5 mm। तो रेडियस हमारी आ जाती है, यहाँ लिख देंगे हम, रेडियस क्या आ जाती है हमारी, रेडियस आ जाती है हमारी 2.5 mm। अब मुझे एक बात बताओ, हम इसका जो सरफेस एरिया है वो कैसे निकालेंगे। इसका सरफेस एरिया हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जो हमारा ये सिलेंडर है, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये सिलेंडर है ना हमारा। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाऊं तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है 2πr/h। आर हमारे पास है लेकिन h नहीं है, तो सिलेंडर की हाइट में कैसे निकाल सकता हूँ भाई। अगर रेडियस आपकी 2.5 है, देखो रेडियस जो यहाँ है वो उतनी रेडियस यहाँ होगी, मैंने बताया था ना। तो 2.5 रेडियस ये और 2.5 रेडियस ये, तो जैसे यहाँ तक कि 2.5 और 2.5 कितनी हो जाती है दोस्तों, 5 mm। तो टोटल तो है 14, तो अगर मैं टोटल में से 5 माइनस कर दूँ, 2.5 इधर की 2.5 इधर की, तो क्या आ जाता है 9 mm आ जाता है। जो 9 mm आपकी यहाँ से यहाँ तक की सिलेंडर की हाइट हो जाती है, ठीक है, h हो जाती है 9 mm। उसको दोस्तों नीचे लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हो जाती है, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाती है, टोटल 14 है और जो आपकी 2.5 एक साइड की डिस्टेंस जो होती है और 2.5 इस साइड की, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 14 में से 2.5 और 2.5 आ जाते हैं दोस्तों 5, और 14 में से अगर हम 5 लेस करते हैं तो आ जाता है 9 mm, ठीक है। 9 mm आपकी हाइट हो जाती है सिलेंडर की, और रेडियस आपकी 2.5 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। देखो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या निकाल लेंगे हम, सरफेस जो आपको दिख रहा है ना सरफेस, उसको बस हम ऐड करेंगे तो ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाता है भाई, मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर होता है अगर हम इसके इधर इधर पेंट करते हैं चारों तरफ, ठीक है, अगर हम इसके चारों तरफ पेंट करते हैं सिर्फ, ठीक है, ना हम एरिया ऑफ बेस पे ऊपर वाले पे ना नीचे वाले बेस पे पेंट नहीं करते हैं, अगर हम इस पे करते हैं इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, जो आपको कैप्सूल का जो पोर्शन दिख रहा है इसका अंदर का थोड़ी दिख रहा है एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वो तो ढका हुआ है हेमिस्फीयर से। तो आपको क्या दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और आपको इधर भी आपको दिखेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इधर भी आपको दिखेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप हमारे पास आ जाते हैं 3 एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इधर वाला भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लगाएंगे कर्व्ड, सी से लिख दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में मुझे एक बात बताओ, इधर का हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इधर का, और एक और एक कितने हुए 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो दोनों निकल जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आप फॉर्मूला बता सकते हैं, आपको याद होगा 2πr/h, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है 2πr²। अब इसको फॉर्मूला को आप इवेल्युएट करेंगे, 2πr/h प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है 4πr²। दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, देखो एक बात बताओ, अगर हम आधे हेमिस्फीयर को और आधे हेमिस्फीयर को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो मुझे ये बताओ, हमने वही तो करा, इधर का आधा हेमिस्फीयर और इधर का आधा हेमिस्फीयर, ठीक है, हमने उसको क्या करा, एक साथ जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन जाता है, पूरा हेमिस्फीयर, ठीक है, कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, सॉरी कंप्लीट स्फीयर बन जाता है। तो अब मुझे बताओ कंप्लीट स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² तो होता है, तो वही तो आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपको जो कॉमन लग रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 पाई, यहाँ जो 4 है ना, ये इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। 4 को हम किस में तोड़ सकते हैं, फैक्टर में, 2 × 2। तो यहाँ बताओ मुझे, एक तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक 2 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन ले लूँ, एक पाई कॉमन आ जाता है और एक आ जाता है आर, क्योंकि मैंने बताया था छोटे वाला कॉमन लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक आर है, यहाँ 2 आर है, तो इनमें से एक आर बाहर आ सकता है। तो 2 पाई आर तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ अंदर क्या बच जाता है एच, और इस साइड से क्या बच जाता है, देखो यहाँ 4 था ना, 4 था ना, तो इसमें से क्या फैक्टर होते हैं, 2 × 2, लेकिन एक तो मैंने 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, एक 2 बच गया यहाँ पे पाई, और ये कितने हैं, 2 आर हैं, तो 2 आर में से मैंने एक बाहर आर ले लिया है, तो अंदर भी क्या बच गया, 1 आर बच चुका है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमने इसको ऐड क्यों करा एक साथ, ठीक है, इसको हमने ऐड इसलिए करा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो दोस्तों हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7। ठीक है, और आर आपकी आ जाती है, आर आपकी पता है ना 2.5 आप आर रखेंगे, और इनटू में एच आपका आ जाता है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाती थी 9, प्लस में 2 × आर हो जाती है 2.5। ठीक है, 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई, अगर हम इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से तो 25 बन जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 लग जाएगा ना, तो 25/10। ठीक है, और आप ये बताओ 2.5 × 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना, तो 9 प्लस में क्या हो जाता है 5। आप फिर से आपको इसको एवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई 25/10 मल्टीप्लाई 9 + 5 कितने हो जाते हैं 14। आप इसको कट सकते हो। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। ठीक है, और किसी से तो नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 22 2 हो जाता है दोस्तों 44। ठीक है, मल्टीप्लाई 25 2 हो जाता है दोस्तों 50, और अपोन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 10 बचा है। ये 10 बच चुका है, और इसके एक 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 44 मल्टीप्लाई, क्या बच गया 44 × 5। 44 × 5 है, आपको 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 4 = 20, कैरी 2, 5 4 = 20 और 2 22। ठीक है, और ये क्या आ जाता है, एरिया निकाला है ना, तो mm है ना, mm²। ठीक है, तो 222 mm² इसका जो है दोस्तों आंसर आ जाता है। दोस्तों थैंक यू, वीडियो को अंत तक देखें, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आपके जो भी डाउट होंगे उन सभी का एक कंबाइंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।